आत्मवंदन मास्टर्स। सबसे पहले हम अपने गुरु पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स और अपने सोल मास्टर्स, सोल गुरु सबको आह्वान करते हुए आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे साथ आएं और ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराइयों तक लेके जाएं। आप सभी मास्टर्स का मैं नमन करता हूं कि आप आए और हमारे साथ मिलके आज की होस्ट ममता ममता गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। आइए ममता जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सभी को आत्मवंदन। और मैं आशीष सर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। और अब हम ध्यान स्टार्ट वो आज हम स्टार्ट करते हैं ध्यान के अनुभव जो अभी तक सब स्वाध्याय। नहीं आए हैं। स्वाध्याय। अच्छा, हाँ, तो ध्यान के पहले अनुभव से मेडिटेशन कर। स्टार्ट कर लेते हैं ताकि और हाँ लोग भी आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, फिर स्वाध्याय के लिए कोई भी नहीं है अभी। हेमलता जी आत्मवंदन। प्रवीण जोशी सर आत्मवंदन। कृपया आप लोग भी सामने आए ताकि बोलने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। ताकि मुझे पता चले कि आप ध्यान करने के लिए रेडी हैं या फिर स्वाध्याय सुनने के लिए रेडी हैं। तो सर अभी आप म्यूजिक लगा दीजिए, है ना, ध्यान कर लेते हैं। चलिए ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए रेडी हो जाए। हाथों को क्रॉस कर ले। चेयर या सोफे पे बैठे हुए तो लेग क्रॉस कर ले। अदरवाइज आलती पालती मार के बैठे तो बेस्ट। नमस्ते में आप बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी, लेकिन अपने आप को कोई तकलीफ नहीं देनी है। आंखें कोमलता से बंद। चश्मा अगर लगा रखा है तो हटा दीजिए, क्योंकि अंदर की देखने के लिए हमें चश्मे की जरूरत नहीं। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान से श्वासों के आना पाना शक्ति ध्यान, जिसका आना का मतलब होता है अंदर आती हुई श्वास। अपाना का मतलब होता है बाहर जाती हुई श्वास। सत्य का मतलब होता है दोनों श्वासों को एक करना। और ये बहुत ही सिंपल विधि है। इसको हर कोई कर सकता है। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। इस ध्यान को जितने होते हैं उतने मिनट करना होता है। मान लो 10 साल के हैं तो 10 मिनट, 20 साल के हैं तो 20 मिनट ध्यान करना जरूरी है।
ध्यान सिर्फ सांसों पर ही, ना ही कोई मंत्र बोलना है, ना ही कोई जप करना है, ना ही हमें कोई भगवान की फोटो देख। अपनी जो श्वासें चल रही हैं, जो नेचुरल चल रही हैं, उसी पर ध्यान देना है। ना ही हमें तेज करना है श्वास को, ना ही धीरे करना है। मन में जब भी विचार आए तो वापस श्वासों पर ध्यान देना है। श्वास ही हमारी गुरु है। पत्री जी बताते हैं कि श्वास ही है जो हमारी गुरु है, जो कि हम जन्म लेते हैं तब से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बनी रहती हैं। अदरवाइज चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों नहीं हो, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो या पति पत्नी हो या कोई भी कितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो हमें छोड़कर चले ही जाते हैं। इसीलिए पत्री जी बोलते हैं कि हमें हमेशा हमारी श्वासों पर ही ध्यान देते रहना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बेस्ट एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे विचार कम हो जाते हैं। जब विचार कम हो जाते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। मास्टर, हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ध्यान करते हैं
तो ध्यान करने से शरीर में जो भी कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है। ध्यान करने से सिर दर्द से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इस ध्यान को जब स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 41 डेज तक एक भी दिन का गैप नहीं रखना है। 41 डेज तक कंटिन्यू करना है। मान लो अगर 20 दिन ध्यान किया और 21वें दिन नहीं किया तो जब स्टार्ट करेंगे दोबारा तो फिर वो फर्स्ट डे ही होगा। इसलिए मास्टर्स जब इस ध्यान को स्टार्ट करते हैं तो 41 डेज तक तो कंटिन्यू करना ही है। इस ध्यान को जब हम पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो हमारी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। मान लो अगर आप अकेले ध्यान कर रहे हैं 1 घंटे के लिए तो हमें 1 घंटे की एनर्जी मिलेगी। अगर इसी ध्यान को हम पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो ये 3 घंटे के बराबर होगी दोस्तों। इसलिए पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन जरूर से ध्यान करना चाहिए। इससे असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप में जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हमारी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। इसलिए मास्टर्स ग्रुप ध्यान जरूर करना चाहिए।
नेचर मेडिटेशन, जब हम नेचर में मेडिटेशन करते हैं, किसी पार्क में या किसी जलाशय के पास, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हमारी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। ध्यान एक खुद से मिलने का साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो खुद को जान पाते हैं, हम कौन हैं, हमारा क्या पर्पज है। ये सब दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं तभी जान पाते हैं। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हम खेल खेल में हमारा टाइम निकल जाता है, और जब बड़े होते हैं तब पढ़ाई में टाइम निकल जाता है, जॉब करने में, शादी करने में, इन्हीं में टाइम निकल जाता है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं इस लाइफ में। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती, डूब जाइए अपनी सांसों की गहराई में। अपनी सांसों को महसूस करें। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो महसूस करें कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जब श्वास बाहर छोड़े तो महसूस करें कि हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है।
ध्यान में हम हाथ क्रॉस करते हैं तो हमें हाथों से 10% एनर्जी मिलती है। जब लेग क्रॉस करते हैं तो 10% एनर्जी मिलती है, और जब आफ्टर आइज क्लोज करते हैं तब 80% एनर्जी मिलती है। इसीलिए ध्यान में हमें आइज क्लोज करने के लिए और हैंड्स क्रॉस करने के लिए और लेग क्रॉस करने के लिए बोला जाता है। एनर्जी तो जब हम खाना खाते हैं तब भी मिलती है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में, ओनली 3% की होती है। इतनी सी एनर्जी तो जब हम बात बात करते हैं, खेलते हैं, उसी में ही स्पेंड हो जाती है। जब हम सोते हैं तब भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में होती है, ओनली 3% एनर्जी पूरे दिन भर के लिए। ये एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए पत्री जी बार बार बोलते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, सिर्फ ध्यान, सभी बीमारियों का इलाज ध्यान। ध्यान एक ऐसा उपहार है जो आप स्वयं ही स्वयं को और दूसरों को भी दे सकते हैं। ध्यान सिर्फ खुद को जानने, खुद को प्यार करना और खुद के साथ रहने का तरीका है।
आज नवरात्रि की अष्टमी है, तो आज बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप 5 मिनट तक इस एनर्जी को महसूस करें। ब्रह्मानंद से व्हाइट कलर की रोशनी आ रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है ये व्हाइट रोशनी। आप इसी रोशनी के अंदर 5 मिनट तक बैठे रहें और महसूस करें। आंखें बंद ही रखनी है, बीच में बिल्कुल ना खोलें, चाहे कितना भी काम क्यों ना आ जाए।
धीरे धीरे आप अपने आप को महसूस करें। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उसको महसूस करें। अपनी हाथ की अंगुलियों को हिलाएं, पैर की अंगुलियों को हिलाएं। अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे ब्रह्मा ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने गौतम बुद्धा के ध्यान को, जो कि 2500 वर्ष पूर्व सिखाए थे, उस ध्यान को सर्वत्र फैलाया। ग्रेटिट्यूड करूंगी अपने माता पिता का, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई, हम इस दुनिया में आए। ग्रेटिट्यूड करेंगे सभी पेड़ पौधों का, जिनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उन सभी चीजों का ग्रेटिट्यूड करेंगे जो हमारे काम में आती है। और मैं आप सबका भी ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी कि आप मेरे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं और मेरी बातों को बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। ग्रेटिट्यूड करूंगी आशीष सर का, जिन्होंने मुझे चांस दिया ध्यान करवाने के लिए। अब सभी धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करेंगे और आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने आप को शाबाशी दें और अपने लिए ताली बजाएं। थैंक यू सो मच सभी को। सर म्यूजिक बंद कर दे। यस सर। यस सर। और मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। यस उषा जी, कैसा रहा आपका ध्यान का एक्सपीरियंस? आप म्यूट है, अनम्यूट करें अपने आप को। बहुत सर अच्छा लगा मैम। अच्छा मैम, ये हर संडे को ही आएगा क्या? नहीं, ये एवरी डे है, नहीं, 11 बजे। 11 बजे मतलब डेली डेली आएगा ना? 11 11 बजे जो है डेली है। 11 बजे, पाँच, हाँ, दो डेली। बजे और 5 बजे। 11 बजे, अच्छा। 2 बजे, 5 बजे है। लेकिन अभी लेटेस्ट हाँ शुरू किया, नया नया शुरू किया, तो इसलिए सबका अरेंजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत है। तो हाँ कभी हाँ। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ग्रुप में इन्फॉर्म हो जाएगा। वैसे हाँ, 11 बजे है। ओके। वैसे 11 बजे है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा ध्यान कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उषा जी। आप कब से हैं ध्यान में? मैं अभी 11:30 बजे बैठी हूँ मैम। नहीं अभी मतलब कितने दिनों से ध्यान कर रहे हैं आप? ओ ध्यान में पहले तो अकेली करती थी ना, तो ऐसे तो 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। जब ओके। मैं मीटिंग में ज्वाइन कर ली ना, उसके बाद से अच्छा लगने लग गया मेरे को। अब तो मैं डेली आती हूँ। सुबह वाला भी करती हूँ, मास्टर बनो उसमें भी करती हूँ। ओके। वेरी अच्छा गुड। लगता है मैम। हाँ। कोई थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस आपके ध्यान के?
क्या मैम? ध्यान में कोई अच्छा सा क्या बोला अनुभव, मैम? ध्यान के अनुभव हुआ हो कोई अपने ध्यान में? अनुभव तो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ मैम, लेकिन एक कृतज्ञता का भाव आ रहा मन में। मतलब आप लोगों से सुनती हूँ ना, तो कृतज्ञता का भाव आ रहा मन में, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगल बगल को भी किसी को बताऊं कि हाँ आप ध्यान करो। पहले मैं 1 साल से कर रही थी, लेकिन क्या है, मैं एक फॉर्मेलिटी निभाती थी कि हाँ आप ध्यान कर रही हूँ बस। और वैसे मन भी नहीं लगता था ज्यादा देरी, 15 मिनट बस। अब जब से मैं ये 3:30 बजे वाली मीटिंग चालू करी ना, तब क्या सुबह वाला भी 1 घंटा कर लेती हूँ बैठे बैठे, अच्छा लगता है। वेरी गुड उषा जी, करते थैंक यू रहिए। मैम। थैंक यू सो हाँ नहीं मच। मैम, हाँ। यस अभी प्रवीण। सीखने में बहुत टाइम लगेगी मैम मुझे अभी। हाँ नहीं उषा जी, बहुत टाइम नहीं है, आप करने लग गए ना, समझ लो आप मास्टर बन गए हो। क्योंकि पत्री जी बोलते हैं जो एक दिन ध्यान हाँ हाँ हाँ। मास्टर बन गया है। नहीं, पहले मैं करती थी ना मैम, कभी ये दर्द दे रहा है, कभी ये दर्द दे रहा है, मतलब मन नहीं लगता था। 15 मिनट से ज्यादा मैं कभी भी नहीं करी हूँ, ये 15 मिनट। अच्छे के लिए ही और अभी होता है। धीरे धीरे आधे घंटे सुबह वाला जो करती हूँ, 1 घंटा। अब क्या 1 घंटा बैठ जाती हूँ। लेकिन अभी जो आप लोग को जितना अनुभव होता है उतना अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन भी बैठती हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि धीरे 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 अनुभव धीरे। अनुभव कोई मायने नहीं रखता है, खुद को अच्छी हाँ फीलिंग चाहिए। आप हाँ, अच्छा नहीं, हाँ वैसे मन लगता है, हाँ मन लगता है मैम। आ रहा है तो यही अनुभव है। हाँ हाँ, मन लगता है करने में। थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू। थैंक यू उषा जी। यस प्रवीण जी। तो चलिए मास्टर्स, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं, और जिनको नहीं करना है वो नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लगता है प्रवीण जी भी ध्यान में है। कोई बात नहीं, हम अब स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान में सुन लीजिएगा। तो मास्टर्स आज ओके हम मैम। चर्चा करेंगे ध्यान के अनुभव। ध्यान में कितने तरह के अनुभव होते हैं? कई तरह के अनुभव होते हैं। इसमें तो एक अनुभव है भौतिक शरीर में हल्केपन या भारीपन का महसूस होना। जब हम ध्यान करते हैं तो कभी लगता है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, और कभी लगता है कि बहुत थकान हो रही है, बहुत भारीपन आ रहा है ना। ये इसलिए होता है कि जब हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जब ब्रह्मानंद से जब हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसकी वजह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो भौतिक शरीर से बाहर आ जाता है। तो कभी हमें लगता है कि हल्का हल्कापन लगता है। और इसमें है जैसे कभी वो लगता है कि सिर में है ना बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। जब हम ध्यान करते हैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, ऐसा लगता है सिर बहुत भारी हो रहा है, पता नहीं कोई मार रहा है। ऐसे कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं। जब मैं ध्यान करती थी तब भी मुझे भी बहुत दिनों तक सिर में दर्द रहा था। एक बार तो मन कर रहा था कि मैं ध्यान को ही छोड़ दूं, कि इसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन जो मेरे मास्टर्स थे उन्होंने बोला नहीं, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब भौतिक ये वैश्विक एनर्जी मिलती है तो उसमें सिर में भारीपन होता है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं कंटिन्यू रखे अपना ध्यान। और इसका तीसरा अनुभव होता है रंगों का दिखना। ध्यान करते टाइम जब हम विश्व ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो बहुत तरह के रंग दिखते हैं। तो ये अपने जो 7 चक्र होते हैं ना, उनके कलर्स दिखते हैं। मूलाधार फर्स्ट नंबर पे जैसे मूलाधार चक्र है तो उसका रेड कलर दिखता है। तो ये जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब स्टार्टिंग में मैंने ध्यान किया था तो मुझे रेड कलर दिखता था। धीरे धीरे फिर मुझे येलो दिखने लगा, ऑरेंज दिखने लगा। लेकिन अब मैं जब ध्यान करती हूँ तो मुझे ग्रीन कलर, पर्पल कलर ये दिखते हैं। तो हमें डरना नहीं है कि ये क्या हो रहा है ध्यान में। और जब चौथा अनुभव है पीड़ा का अनुभव होना। जब हम ध्यान करते हैं तो कभी हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कभी हाथों में, कभी पाँव में, कभी लगेगा कि पाँव है ही नहीं। पाँव सो भी जाते हैं ना, बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता बहुत दिनों तक। तो ऐसा मेरे साथ 6 महीने तक ऐसा ही हुआ। जब मैं ध्यान करती थी पाँव सो जाता था, बिल्कुल इतना भारीपन पाँव में, उठा नहीं जाता था। बट अब जब ज्यादा ध्यान करते हैं ना तो सब सही हो जाता है धीरे धीरे। फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, और आज मैं 3 घंटे भी बैठ लेती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। पांचवा अनुभव है इसका शरीर का घूमना। जब हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आता है
तो हम अपने भीतर ही घूमने का अनुभव करने लगते हैं। इस सूक्ष्म शरीर यान एस्ट्रल ट्रेवलर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर गोल गोल घूमकर भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग होने का प्रयास करता है। हर रात नींद में हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आ जाता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता है। जब ध्यान में सूक्ष्म शरीर बाहर आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर है ना घूम रहा है। कई बार ऐसे लगता है, झटके से भी लगता है, यू शरीर है ना ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। तो इसमें भी डरना नहीं है हमें। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी ऐसे नाच रही है। ये इसलिए होता है, जब हम ध्यान करते हैं, जब ऊर्जा मिलती है तो हमारी जो आत्मा है ना वो भी बहुत खुश हो जाती है, और उससे ये शरीर झूमने लग जाता है। और कभी लगता है जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है तो ऐसे लगता है कि हवा में तैर रहे हैं। और कई बार तो ऐसे लगता है जैसे कोई पक्षी उड़ता है, आत्मा बाहर निकल जाती है ना, शरीर यहीं रह जाता है और अपन उड़ते रहता है, ऐसा भी महसूस होता है। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है तो हमें बहुत तरह के दृश्य दिखते हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़, नदी, कभी गुरु जी के दर्शन, कभी भगवान के दर्शन, ये सब भी होने लग जाते हैं। तो इन सब अनुभव को, इन जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनको महसूस करें, और उनको कभी ये ना सोचे कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, उसको थैंक्स बोलते जाओ और नेक्स्ट अनुभव को लेते जाओ। और फिर नेक्स्ट, और भी जैसे कई तरह के भी ध्यान होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं ना, कई बार खुशबू आने लग जाती है। और मुझे तो सिगरेट की स्मेल आती थी महीने भर तक, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि ये क्यों आ रही है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जैसे महाअवतार बाबा जी, महातपा बाबा जी ये होते हैं ना पहले, तो इस वजह से जब कोई मास्टर साथ में होता है ना तो भी सिगरेट की स्मेल आती है। या फिर कोई एंजल्स वगैरह साथ में होते हैं तो खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। और कई बार तो है ना, जैसे मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और जब ध्यान करते हैं तो मुंह से ना राल भी निकलने लग जाती है। क्योंकि ये सब इसलिए होता है कि हमारे शरीर में ना 72,000 नाड़ियां होती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो ये 72,000 नाड़ियां जो होती है ना, शुद्ध होती हुई चली जाती हैं। और जितनी ज्यादा अशुद्ध होंगी उतनी ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी, बॉडी में पेन वगैरह जो भी होगा इसी वजह से हुआ। तो जो पेन होता है तो उसके लिए बोलते हैं मास्टर्स की डरना नहीं है। कि हम कहते हैं ना ध्यान करने से ये सब हो रहा है, तो वो ठीक होने के लिए ही होता है। जैसे जैसे हम ध्यान बढ़ाते हैं तो वो प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ठीक होती हुई चली जाती है। तो इसलिए हमें कभी घबराना नहीं है, और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना है इसको ठीक करवाने के लिए, कि हमारे ये पेन हो रहा है तो दवा लेने की भी जरूरत नहीं है। जब हम ध्यान करते रहेंगे धीरे धीरे, तो खुद को ऐसा लगेगा कि ये एक मैजिक मिल गया हमको। डॉक्टर को तो भूल ही जाएंगे। नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, ओनली मेडिटेशन। ये मैंने खुद ने भी फील किया है। अब मुझे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है। जब मैं ध्यान बढ़ाती हूँ तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो थैंक यू सो मच मास्टर। जितना मैं समझा सकती थी आपको समझाई, और आपको आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच मास्टर। अगर यस, उषा जी का हैंड रेज है सर। उषा जी को अनम्यूट करें। हाँ, आवाज आ रही है मैम? यस यस, उषा जी आ रही है। हाँ, बोले कभी कभी ध्यान में बैठे रहने से ऐसे नींद आ जाती है, तो वो मैम क्या राइट है या रॉन्ग है? ये अपने को लगता है कि नींद आ रही है, बट ऐसा नहीं है। नींद नहीं गहरे आती ध्यान है? में चले जाते हैं। तो दिखाई कुछ नहीं देता मैम, बस ऐसे लगता है कि नींद आ गई है, थोड़ी देर नहीं, बाद फिर चेतनता आप जब होता है। आप महसूस करें कि जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तब आपको गहरी नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही मास्टर बोलते हैं कि आंखों पर हाथ रखो, तो फटाफट से आंखों पर हाथ रखे जाते हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो वो नींद नहीं होती। अगर नींदों में होते तो फिर अपने को सुनाई नहीं देता, फिर हाथ आंखों पे नहीं रखे जाते। उसको थैंक यू गहरा, मैम। डीप हाँ, मेडिटेशन बोलते हैं। थैंक यू उषा जी। सर थैंक यू मैम, धन्यवाद। कभी बहुत हैंड। बहुत धन्यवाद मैम। उषा ओके। जी बहुत चेंजिंग आई है आप में, बार बार आप कृतज्ञ हो रहे हो।
तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव तो बहुत, मतलब 2-3 दिन में सुनी थी ना 3:30 वाला मेडिटेशन, उसी में आने लग गया था मैम। अब क्या है ना कि कृतज्ञता तो बहुत आती है मेरे को, बार बार सुबह भी उठती हूँ तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। अब और यस, आगे अब धीरे धीरे बढ़ूंगी आप लोग के सब हो इसमें जाएगा। मीटिंग में ज्वाइन होते होते। हाँ, ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यस मनीषा जी, सर मनीषा जी को अनम्यूट करें। म्यूट है। नमस्कार जी। नमस्कार मनीषा जी। आपने जो बातें बताई सब सही हैं। ये नो मैंने कुछ डॉक्टर, नहीं बताया, ये सब नो माँ नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, है। ओनली ओनली मेडिटेशन। यस, बहुत अच्छा, ये मतलब एक्सपीरियंस मैं भी की है। इतनी एनर्जी होती है ना कि काम करने के मतलब भाग दौड़ इतनी करने के बाद में भी ऐसा नहीं लगता कि थकान हो रही है बहुत कान ज्यादा। हो रही है। सही, सही, राइट, बिल्कुल राइट। जो मनीषा जी आप बातें कहाँ बता से? रहे हैं, हम पंजाब से हैं। आज ओके। हमारी 12 वाली क्लास नहीं लगी, ध्यान पथ की। मैंने जे खोला तो मैंने देखा तो क्लिक किया, तो जहां पर आप अभी अभी मैंने खोला तो आप अच्छी अच्छी बातें मैं सुन रही थी आपकी। बहुत थैंक अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। प्लीज ध्यान करते रहो और कराते रहो और सिखाते रहो। सीखते सिखाते। सीखने को बहुत टाइम पड़ा है अभी। जो नींद की बात है वो ऐसे ही लग रहा है कि हमें नींद आती है, पर जब छह वो घंटे एंड होता है तो छह हम घंटे की नींद और एकदम एक खड़े घंटे का होते हैं। मेडिटेशन बराबर है। हाँ, यस, राइट मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, आगे थैंक यू, से एक थैंक घंटे का करें, आगे से 1 घंटे का मेडिटेशन हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेमलता जी म्यूट में है, वो मौन में है। मौन में है। पिताजी आप इतना अच्छा मौन कर लेते हैं। अरे हाँ, शकल तो दिखा दो, वो तो दिखा ही सकती हो। सर रिकॉर्डिंग तो बंद कर दें आप। अच्छा, 1 मिनट। 3 दिन फिर क्या चीज मैम, सुनाई नहीं दिया कुछ। रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है सर। हाँ वो करी है मैंने। स्टार्ट क्यों किया है सर?